कुछ किया होगा तो जेल के अंदर रहेंगे। लालू प्रसाद यादव जी जो शासन काल था बिहार में, वो काला काला समय था, काला इतिहास के पन्नों में दर्ज काले अक्षरों से हो गया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में महागठबंधन की सरकार जाने के बाद लालू परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। एक तरफ लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा है, खासतौर पर लालू यादव और खुद बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव के ऊपर ईडी लगातार सवालों की बौछार कर रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी जो बिहार में हाल फिलहाल सत्तासीन हुई है, वो अब इस बात को लेकर आगे बढ़ रही है कि तेजस्वी यादव के पास जो मौजूद विभाग थे, उन विभागों की जांच कराई जाएगी। वहां बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अब इस आरोप की सत्यता की जांच क्या होती है और किस प्रकार यह तथ्य सामने आता है, इस बात को बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर ईडी के शिकंजे को लेकर बिहार सरकार में मंत्री बने संतोष सुमन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संतोष सुमन ने बात तो निष्पक्षता से की है, लेकिन तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए यह तक कहा है कि तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ेगा यदि वो दोषी हैं, और अगर दोषी नहीं है तो कोई भी जेल नहीं भेज सकता है। सरकार के मिलीभगत और केंद्रीय जांच एजेंसियों के बीच का रिश्ता को लेकर सवाल पूछे जाने पर भी मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। लगातार उन लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार गिरने के बाद उनको परेशान किया जा रहा है। देखिए, तंग नहीं किया जा रहा है, और ईडी के द्वारा हो चाहे और भी कोई एजेंसी है, ये लगातार बहुत दिनों से उनके ऊपर इस तरह का शिकंजा कसा जा रहा था, उनसे नोटिस दिया जा रहा था, उनको बुलाया जा रहा था, सम्मन दिया जा रहा था। ये अलग बात है कि अभी उनसे पूछताछ हो रही है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप के ऊपर आरोप है और आप कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, तो आपको कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको कोई नहीं फंसा सकता है, लेकिन आप अगर गलत काम करेंगे तो आप बच नहीं सकते हैं। तो आप देखिए, ईडी के सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं। ईडी को अगर सेटिस्फाई कर देते हैं कि हमने कुछ नहीं किया तो उनको कुछ नहीं होगा, नहीं तो उन्होंने कुछ किया होगा तो जेल के अंदर रहेंगे। हम के प्रमुख द्वारा भी उनके परिवार को लेकर बयान ट्वीट किया गया था, उसमें उन पे हमला किया गया। देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो शासन काल था बिहार में, वो काला काला समय था, वो काला इतिहास के पन्नों में दर्ज काले अक्षरों से हो गया है, जो जंगल राज के रूप में उनको हम जानते हैं। इस तरह से बिहार एकदम पीछे चला गया। बिहार के नाम पर लोग बाहर में घृणा करने लगे, बिहार के नाम पर अजीब सा माहौल हो गया। तो उसको वो जो दर्द है हम लोग उस दर्द में जिए हैं। हम लोग पढ़ते थे तो लोग पूछते थे बिहारी हो तो हंसने लगते थे। उस दर्द में हम जिए हैं, उस डर में हम जिए हैं। तो उस डर और जो भ्रष्टाचार था, उसका कहीं ना कहीं तो पाप व पुण्य का यहीं पर ब्यौरा दिया जाता है, वही हो रहा है। अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ जरूर आपके पर कार्रवाई होगी, जरूर न्याय होगा। यही न्याय है, उन्होंने गलत किया था जो उनका। एनडीए की सरकार में उन पर कार्रवाई संभव है? देखिए, एनडीए की सरकार का मामला नहीं है, ये निष्पक्ष एजेंसियों ने उन पर सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। ईडी है चाहे कोई भी है, एक निष्पक्ष एजेंसी है और एक कानून के तहत कार्य किया गया है। अगर वो दोषी होंगे, अब जैसे कि लालू प्रसाद यादव जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी सजा काट के भी आए हुए हैं, तो उसी तरह से अगर तेजस्वी यादव जी दोषी होंगे तो निश्चित तौर पर उनको सजा मिलेगी। अगर निर्दोष होते हैं उनको कुछ नहीं होना। तो सुना आपने, मंत्री संतोष सुमन काफी कुछ बोल रहे थे। और आपको याद होगा, बिहार सरकार में जब पहले भी मंत्री बने थे, जब एनडीए की सरकार थी, उस दौरान भी मंत्री थे। हालांकि तेजस्वी यादव के साथ जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आए, उसके बाद लगातार रिश्ते बिगड़ते चले गए, जीतन राम मांझी से भी और संतोष सुमन से भी। और हाल फिलहाल उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था। लेकिन एक बार फिर से जैसे ही सरकार बनी है बीजेपी की, और उस सरकार में नीतीश कुमार एक बार फिर से जब शामिल हुए हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पर, तो ऐसे में संतोष सुमन भी मंत्री बनाए गए हैं। और उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर प्रतिक्रिया दी है, और लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को भी काला राज बताया है। और कह रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से वो घड़ी लिखी जाएगी, वो साल लिखे जाएंगे जिन सालों में लालू प्रसाद यादव का बिहार पर राज हुआ करता था। बहरहाल लालू परिवार मुश्किल में, ईडी लगातार सवालों की बौछार कर रही है। समर्थक बाहर इंतजार करते रहे, 2 दिनों तक लगातार आपने तस्वीरें देखी लालू प्रसाद यादव की भी और तेजस्वी यादव की भी। जब कार्यालय में, ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए गए, उस दौरान बाहर में कैसे समर्थक उनकी नारेबाजी कर रहे थे। तो ये तमाम तस्वीरें दिख रही हैं। इसी बीच संतोष सुमन की कड़ी प्रतिक्रिया देखना है अब वार पलटवार कैसे शुरू किया जाता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।